C Sharp is a modern object-oriented programming language developed by Microsoft as a part of .NET framework. Hi guys, Wahab this side, and today in this video tutorial series, we are going to learn about C Sharp from the very beginner level to the pro level. Stay tuned with us. Hey guys, before getting started, let's understand some fundamental of programming language and the need of it. लेट्स से हमने नोटपैड ओपन किया और हमने टाइप किया वेलकम टू टेकवॉर्म। हम ये देख पाते हैं कि हमारे स्क्रीन पे सिंपली वो प्रिंट हो गया। बट क्या आपको पता है कि ये इंटरनली किस तरह से प्रोसेस होता है? हम जब भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो ये तो बात हुई जब हम एक इंसान से दूसरे इंसान से बात करते हैं। बट क्या हो अगर हम किसी मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाहें, क्या वो हमारी लैंग्वेज को समझ पाएगा? एक्चुअली वो नहीं समझ पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हम अपने नेटिव लैंग्वेज में देते हैं और कंप्यूटर हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और मशीन लेवल लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होता है। मीन्स वो सिर्फ 0 एंड 1 समझता है। हम जो भी इनपुट करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड से करें, चाहे वो माउस से करें, चाहे किसी भी इनपुट डिवाइस से करें, वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। और कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज समझता नहीं है, उसके लिए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर का काम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। कंपाइलर इस हाई लेवल स्ट्रिंग को बाइनरी में कन्वर्ट करता है एंड देन अदर आउटपुट पेरिफेरल्स को वो बाइनरी इंस्ट्रक्शन देता है। और बिकॉज वो आउटपुट पेरिफेरल्स बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, वो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं और रिस्पॉन्स में हमें स्क्रीन पे वो आउटपुट दिखता है। अब हम ये देखते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज किस तरह से सर्किट्स में काम करता है। ये एक स्मॉल एग्जांपल है जिसमें एक सिंपल सा सर्किट है which contain a light bulb, a switch and a battery in a closed circuit। तो यहाँ पर ये स्विच है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। या तो हम इसे ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। जब हम इसे ऑन करते हैं तो 1 एज ए इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं इस सर्किट को, और जब हम इसे ऑफ करते हैं तो 0 प्रोवाइड करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जब हम इसे 0 प्रोवाइड करते हैं तो ये बल्ब ऑफ हो जाता है, और जब हम इसे 1 प्रोवाइड करते हैं तो ये बल्ब ऑन हो जाता है। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज किस तरह से वर्क करता है इंटरनल सर्किटरी के लिए। ये तो एक बहुत सिंपल सी सर्किट है, बट कंप्यूटर के अंदर जो सर्किटरी होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो डायरेक्टली हम 1 बाय 1 करके इंस्ट्रक्शन तो दे नहीं पाते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि जब भी हमें किसी मशीन से कम्युनिकेट करना होता है तो हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है which can translate our native language into a machine language and vice versa so that we can communicate with each other। ट्रांसलेटर 2 तरह के होते हैं, पहला इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर होता है। इसके बारे में हम डिटेल में अपकमिंग सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे। So that's it for today। In our next video lecture, we are going to learn about the feature of C Sharp and we will deep dive into some basic fundamental of it। For getting the latest update about our next video tutorial, please do like and subscribe our channel and press the bell icon। Thanks for watching।